मैनपुरी से इस समय एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे जिले का माहौल अशांत कर दिया है। मामला एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ा है, जिसने न केवल परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे कश्यप समाज को भी आक्रोशित कर दिया है। मृतका गीता कश्यप की मौत के बाद लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि उसकी जीवन लीला का अचानक समाप्त होना किसी सामान्य वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश और अपराध की परतें छिपी हुई हैं। परिजनों ने खुलकर आरोप लगाया है कि गीता कश्यप की मौत आत्महत्या या दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना का मामला जुड़ा हुआ है। सीधे तौर पर इस पूरे प्रकरण में प्रशांत पांडेय नामक युवक पर उंगली उठाई जा रही है। परिवार और समाज का कहना है कि आरोपी ने गीता के साथ गलत व्यवहार किया और इसी वजह से उसकी जान गई। यह आरोप लगने के बाद गीता कश्यप के परिजन पूरी तरह से टूट चुके हैं और इंसाफ के लिए उन्होंने समाज के लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरने का फैसला किया। देखते ही देखते मैनपुरी के थाने के बाहर भारी संख्या में कश्यप समाज के लोग इकट्ठा हो गए। महिलाओं से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साई भीड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है और आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। लोगों का कहना था कि जब तक आरोपी प्रशांत पांडेय को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही थी। कई बार पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कहा कि गीता कश्यप को न्याय दिलाना ही उनका लक्ष्य है और इसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। इस घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है। गांव-गांव में इस मामले की चर्चा हो रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की भूमिका इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती है। मृतका गीता कश्यप का परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद है कि दोषी को सजा मिले और उनकी बेटी को न्याय। वहीं बढ़ते दबाव के बीच अब पुलिस प्रशासन भी सक्रिय होता दिख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और अगर आरोप सही पाए गए तो आरोपी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और पूरे जिले की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं कि आगे प्रशासन किस तरह कदम उठाता है और क्या गीता कश्यप को इंसाफ दिलाया जा सकेगा। तत्काल ही जो वादी पक्ष हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वीडियोग्राफी पैनल से उसकी पोस्टमार्टम कराई गई है और इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई हो रही है। स्वयं एसपी सिटी इसको मॉनिटर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। मेरे परिजनों से बात हुई है, अभी वो संतुष्ट हैं और जो तथ्य है उससे उनको अवगत कराया गया। उनकी एक मांग है कि निष्पक्ष विवेचना हो और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस पर हम कार्रवाई कर ही रहे हैं और विवेचना को एकदम कुशल और निकट पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। दूसरा ये था कि वो सुरक्षा को लेकर ये थे, तो हमने बताया कि वहाँ जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि मतलब वहाँ, तब तक हमने वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी करवा दी है। और सबसे अच्छी बात है, लोगों ने सहयोग दिया, हमारी बात को सुना उन्होंने और हम पर भरोसा दे जताया है। हमने भी उससे वादा किया है कि विवेचनात्मक जो कार्रवाई है इस एफआईआर की, वो निष्पक्ष होगी, तथ्यों के आधार पर साइंटिफिक होगी और आपकी जितने भी बातें हैं हम सब बातों का ध्यान रखेंगे। और मैं पुनः जितने भी जो वादी हैं हमारे, जो उनसे बात हुई है वो संतुष्ट हैं और आगे उनसे बात होते रहती है। और फिलहाल अभी उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है जिसमें